हे गाइस, वेलकम टू माय डे 217 ब्लॉग। 217 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वन डे बिकम नंबर वन। एक दिन आप नंबर वन कैसे बनोगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और जो चैनल पर नए हो, चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वन डे बिकम नंबर वन। एक दिन आप बड़े आदमी कैसे बनोगे। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आपको अगर नंबर वन बनना है लाइफ में, तो मेरा मानना है कि आप कुछ मत सोचो। सबसे पहले आप पैसा कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप सोच बड़ी नहीं होगी या कुछ अच्छा सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कमाने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा ना, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही पैसा हमें जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। तो सबसे पहले इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि एटलीस्ट तुम अपना एक बिजनेस सेटअप खड़ा कर सको उस पैसे से, ठीक है। पहले कुछ मत सोचो, सिर्फ कमाने के बारे में सोचो। सिर्फ पैसा, ये सोचो कि पैसा कहाँ से आएगा लाइफ में, क्योंकि पैसा ही भगवान है अभी के डेट में। पैसा को लोग पूजते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पैर पर सब कोई गिरेंगे, तुम्हारे पैर पर सब कोई गिरेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ जो तुम बोलोगे, अगर तुम खराब भी बोल रहे हो तो तुम सही बोल रहे हो अगर तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन वहीं अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम जो बोलोगे उस बात का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास मनी नहीं है। तो मनी इज़ एवरीथिंग। सबसे पहले कमाने पे फोकस करो, उसके बाद नंबर वन कैसे बनना है इसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले पैसा पे फोकस करना है, ओनली मनी। मनी विल गिव यू एवरीथिंग, लिटरली। तुमको बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम पैसा कमा के देखो। पैसा जब तुम्हारे पास होगा ना, कहाँ कहाँ से रिश्तेदार, कहाँ कहाँ से दोस्त बनने लगेंगे ना, तुमको पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहला कि मनी पे फोकस करो। और रही बात कि नंबर वन कैसे बनना है एक दिन तुमको, तो तुमको कुछ ऐसा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा ढेर सारा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने लगेगा, क्योंकि जब पैसा आ जाता है लोगों के पास तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। तो तुम कुछ ऐसा सोचना, कुछ यूनिक सोचना, जो सब कर रहे हैं वो मत करना, क्योंकि भीड़ में घुसोगे तो तुम भी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। अगर तुमको भीड़ से अलग रहकर काम करना है तो तुमको कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ सोचो जिससे इंडिया का या कोई भी वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो सके उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो तुमको ये सोचना है कि भाई मैं कैसे इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को फेस करूं, कैसे इनका समाधान निकालूं, ठीक है। उसके बारे में तुमको सोचना है कि इस चीज़ का समाधान कैसे निकलेगा। तुमको अगर नंबर वन बनना है तो तुमको उन लोगों में से कुछ हट के काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कोई लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसी को जैसे देख के वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उनसे सीखते नहीं है कि उन्होंने क्या गलती किया था, क्या ऐसा चीज़ किया था जो वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो उनसे कुछ सीखो। सीखने का मतलब ये है कि किसी को देख के तुम वहाँ पर आ रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनके जैसा तुम कॉपी करना चाहते हो ये बहुत मुश्किल है। जरूरी नहीं है कि वो जो किया उससे वो सक्सेस मिला, तुमको भी वही चीज़ करके सक्सेस मिल जाए। ये पॉसिबल है नहीं, है ना। तो कुछ अपना यूनिक आइडिया लेके आओ। किसी को देख के मत आओ कि वो ट्रेडिंग में घुस रहा है तो मैं भी ट्रेडिंग में घुस रहा हूँ, वो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो मैं भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। क्यों? वो सफल हो गया है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सफल हो जाओगे। उसको पहले सीखो, लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को। अर्निंग से पहले लर्निंग ज़रूरी है। कमाने से पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीखने पे फोकस करो पहले कि उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने में कैसे क्या क्या दिमाग लगाया जाए कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पर एलोन मस्क का दिमाग लेता हूँ। एलोन मस्क जो हमारे देश के, जो एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी, इनसे एलोन मस्क ने क्या हट के किया, वो ट्रिलियनर बन गए। कुछ हट के जरूर किया, क्योंकि है तो उद्योगपति ये भी, और है उद्योगपति वो भी, बिजनेस ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन वो इससे क्या हट के किया कि वो ट्रिलियनर बन गया। तो उसका माइंडसेट था।
उसने अपना माइंडसेट चेंज किया। तो वैसे ही आपको भी सोचना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है। जो सब लोग कर रहे हैं उसके पीछे नहीं भागना है, कुछ अलग सोचना है। एलोन मस्क ने कुछ अलग सोचा, रिस्क लिया। वो पागल टाइप का बंदा है, मतलब जो करता है वो पागलपंती टाइप का करता है, उसके जैसे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यूनिक कुछ सोचना पड़ेगा। पहले लर्निंग पे ध्यान दो कि कैसे उसको सीखा जाए, और सीख के फिर उस पर काम करो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो जो मैंने बताया है, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्त, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल से बता रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे ब्लॉग चैनल पे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग, ठीक है। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी तरह नया ब्लॉग आता रहेगा। तब तक टिल देन गुड बाय।